चलिए वृत्त के संबंध में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखे जाए। वैसे सारा क्वेश्चन अच्छा ही होता है, लेकिन इसमें इन क्वेश्चंस को देखने में बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। ये कह रहे हैं 28 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन हमने लिखा है 28 सेंटीमीटर 28, ये वर्गाकार 28 सेंटीमीटर भुजा वाले 28 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे का वर्गाकार चादर, तो ये भी 28 होगा। या यहां लिखे, ये जगह हमारे लिए ज्यादा लग रही है। 28 सेंटीमीटर इस चादर को काट करके एक लोहार ने, जो लोहे का काम करते हैं, सबसे बड़ा तवा बनाया। तवा आप देखे हो जिसमें आपके घर में रोटी बनती है, ये तवा गोल होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा बनेगा? देखिए, सबसे बड़ा वह बनेगा जिसका ये व्यास इसके बराबर हो। माने ये व्यास, जब जब उसका व्यास, आप समझिए कैसे होगा ये। जब ये आप सबसे बड़ा बनाइएगा तो ये लाइन यहाँ टच कर जाएगी और ये यहाँ टच कर जाएगी, यानी ये 28 सेंटीमीटर होगा। व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर ही होगा। ये सबसे बड़ा यही बनेगा। कुछ लोहे इसमें बचेंगे भी। 28 सेंटीमीटर भुजा के लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतली तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। और कितनी चादर बची, इसमें से कुछ चादर बचेगी। जब आप गोल बनाएंगे ऐसे, तो ये यहां टच करेगा और ये यहां टच करेगा, करीब करीब तवा ऐसा होगा। नहीं सर, ये भी नहीं होगा। तवा ऐसा होगा, ये यहां से टच करता हुआ ऐसा जाएगा। हमने अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन ये यही है कि ये तवा सेंटर ये हो जाएगा और ये तवा उसका व्यास के बराबर, ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर ये हुआ, तो रेडियस कितनी हुई? त्रिज्या इसकी क्या होगी? त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, 14 सेंटीमीटर। अब अपान 2 क्यों लिखे हैं हम? जितना हम अपने आप कर सकते हैं वो करें। ये वो है और ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल क्या हुआ वर्ग का? 28 इंटू 28। ये क्या आएगा? 28 इंटू 28 कर लीजिए। 28 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 2 2, 8 8 जा 64, 6 आया, 8 2 जा 16 और 6 22, और ये 56, 2 8 जा 16, 2 2 जा 5, ये 4। ये क्या आया? 4 8 7। ये आ गया 4 8 7 8 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकालिए। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर
यानी 22/7 इंटू 14 2। इसका मतलब होगा 22 × 28। इसको आप कर लीजिए। 28 22 ये हमने नीचे क्यों किया? देखिए ये सभी चालाकियां हैं। ये 56 हमने यहाँ किया था, ये हमें मालूम 56, ऐसी 56 को 2 बार लिखना है, एक प्लेस छोड़ करके। 616 cm स्क्वायर, ये तवे का क्षेत्रफल हो गया 616 सेंटीमीटर। और ये लोहा कितना बचा होगा? तो आप कहोगे बचा हुआ लोहा, कुछ तो लोहा बचा नहीं? कौन? देखिए ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो बचा हुआ लोहा। क्योंकि लोहे का चद्दर थी, बराबर 784 cm स्क्वायर माइनस 616 cm स्क्वायर। अब आप कुछ चीजें इस क्लास में है तो ऐसे करिए, 14 - 6 इज इक्वल टू 8। ये हुआ 7 7 - 1 इज 6, और 7 ये 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा उत्तर क्या आया? इस तवे का क्षेत्रफल 616 होगा और 168 हमारा तवा लोहा बचा है। उत्तर देखते हैं, क्योंकि गलतियां तो मैं करता हूं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन था 3। 616 ये सेंटीमीटर दिया है और 168 सेंटीमीटर दिया है, हम सही हैं। कैलकुलेशन में गलती होगी, हमारे सोचने में नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन में गलतियां ये हो सकती हैं। दूसरा ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर। खर्च क्या आता है? दर। 15 पैसे प्रति cm स्क्वायर। अब खर्च कितना आया? खर्च आया इनका 49.50 रुपीज। तो इसको भी हम रुपीज बना दें, 0.15 रुपीज पर cm स्क्वायर। पर के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, ये रुपया। और इसमें दर से हम अगर भाग दे दें 0.15 से, रुपये दर है ये, इससे अगर हम भाग दे दें तो ये क्या आ जाएगा? ये एरिया हो जाएगी, ये एरिया बन जाएगी, यानी cm स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप। 49 3 से किया, 15 का हमें 3 याद है, इसका टेबल हटा दिया। देखिए इसको ये भी तो हो सकता है ना, हमने दोनों जगह से हटा दिया, 4950 कर दिया अपान 15 कर दिया, क्योंकि डेसिमल 2 प्लेस तक इधर ले गए, ऊपर
भी ले जाना पड़ेगा। ये डेसिमल के डिवीजन में आप सीख चुके हो। ये आया 15 3 जा 15 3 जा 45, 45 और 4 बचा, 3 फिर आया और 0 आया। ये सीएम स्क्वायर रहा होगा। अगर इतना सीएम को 15 पैसे से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा। अब आप इसमें असली चीज अब देखनी है कि ये उन्होंने बताया है, ये अंदर की कर रहे, यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, भीतरी अर्धवृत्त ये हुई, यानी ये हुई, ये हुई, त्रिभुज ऐसा रहा होगा बोर्ड, ऐसा अर्धवृत्त था ये, मतलब आधा बना हुआ था वृत्त का। ये मतलब यहां से होगा, यहाँ ओ होगा, ऐसे रहा होगा, इस ये बना ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वृत्त की भीतरी का है, तो एक बाहरी का भी होगा, तभी तो बोर्ड बनेगा। ये इसके कह रहे हैं त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। ये इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बड़े का क्षेत्रफल और माइनस छोटे का क्षेत्रफल आप कर दोगे तो बोर्ड की ये निकल आएगी, वो हमें दी गई है यहाँ। अब बड़े का हम मान लेते हैं कि बड़े का कुछ भी हो, आर ले लीजिए, यहां से यहां तक आर ले लिया, यानी बड़े का बड़े की त्रिज्या, बड़े की त्रिज्या माने बड़े की आर, ये हमने आर ही ले लिया, आर ले लिया। तो अब देखिए बड़े का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आर हमें मालूम नहीं है, ये तो मालूम करना है। मान लिया, यहां लिख दिए मान लिया, या माना, हम लोग माना कर देते हैं, माना छोटा पड़ता है पाई आर स्क्वायर। अब छोटे का क्षेत्रफल देखिए, छोटे की त्रिज्या क्या होगी, इन्होंने दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो छोटे का क्षेत्रफल, छोटे का क्षेत्रफल कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये आपने निकाला था इसके पहले, 14 इंटू 14, ये 7 2 जा, ये हो गया 22 इंटू 28, ये सीएम स्क्वायर होगा। ये भी सीएम स्क्वायर, आर सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये सीएम स्क्वायर हो गया। ये हमने कर किया हुआ है, ये 616 सीएम स्क्वायर। तो छोटे का ये है, बड़े का ये है, तो बड़े में से छोटे का घटाएं तो ये एरिया निकलेगी। तो बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर बड़े का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल।
बड़े का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, हमें मालूम ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर है। और छोटे का क्या है? ये मुझे मालूम है, 616 cm स्क्वायर। और ये बोर्ड का क्षेत्रफल मालूम है हमें, कितना है? 330 cm स्क्वायर। तो ये कितना बना? ये हम इसको इधर ले आए, 330 प्लस 616, ये दोनों cm स्क्वायर है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, ये हमने जोड़ लिया, ये माइनस था, ये बोर्ड का क्षेत्रफल निकला, तो ये आया 64946 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 r स्क्वायर। तो r क्या हुआ? देखिए, 946 इंटू 7/22, ये r स्क्वायर हो गया। अब r स्क्वायर यहां लिखिए, कोई बात नहीं है, इनको हटा देते हैं हम। ये देखिए, 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 946 इंटू 7/22, 6 से कर दिया, मल्टीप्लाई करिए, 6 7 6 जा 42, 4 7 4 जा 28, 32, 3 7 9 जा 63, 65 अपॉन 22। 7 6 जा 42, 4 7 4 जा 28 प्लस 32, 3 7 66, ये आया। अब इसका क्या निकलेगा? ये निकालेंगे, ये 303 cm स्क्वायर, ये 303 cm स्क्वायर हो गया। तो r इज इक्वल टू √303, ये करीब करीब आया। निकाल के देखा है इन्होंने, आप निकाल के देखिए, ये आएगा, आप करके भी देखिए, अंडर रूट कर लेते हैं। 303, ये टुकड़ा बना, ये बना 1, कहीं गलती हुई है। अब चेक कर लीजिए इन टुकड़ों को कैसे बना है। मतलब आइडिया मैंने बताया, ये करना, बड़े में से छोटा माइनस करना है, बस ये क्षेत्रफल ये इससे जाके जोड़ेगा, 649, ठीक है, ये 7 उधर हुआ, 32 303 cm स्क्वायर। अब इसका करिए आप, तो 1 1 1 1, ये आया 2, ये बचा 2 और 03, 2 5 करें, नहीं और जाएगा, 6 6 6 या 36, 6 नहीं, 6 नहीं, और 9 9 9 के करीब नहीं आएगा, 7 7 7 जैसे 7
2 जा 14, हाँ ये 7 आएगा, से ये 7 और 7, 7 7 जा 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 18 प्लस 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, ये आएगा ये। तो इस तरह आप समथिंग निकालेंगे ये, तो ये 9 13 में से 4 गया 9 9 1, ये आया। फिर ये डेसिमल यहाँ आएगा तो डबल जीरो यहाँ आ जाएगा। ये 7 4 3 4 हो जाएगा। अब 6 5 के कहीं 6 6 जा नहीं 6 नहीं आएगा, 5 आएगा यहाँ, ये 5 समथिंग आएगा इस तरह। तो ये R इक्वल टू, यहाँ R इज इक्वल टू 17 पॉइंट समथिंग आएगा ये। और अब क्या आएगा, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई क्या होगी, इसमें से ये रेडियस, ये R है, ये R है, R क्या निकला 17 पॉइंट समथिंग निकला। अब इसमें से ये घटा दिया तो ये मोटाई निकल आई, मोटाई आ गई इसकी बोर्ड की मोटाई बराबर 17 पॉइंट समथिंग रहा होगा -14 सेंटीमीटर, ये आया 3 पॉइंट समथिंग। सी और नहीं, कहीं गलती हो रही है, 7C का 4 6.15 आ रहा है। ये देखिएगा इसमें कहाँ गलती हुई है, ये गलती हुई है कहीं, ऐसे रहने देते हैं, मैं इसको गलतियों को ढूंढूंगा, तब तक आप लोग भी ढूंढिए। ये तब तक आप लोग भी ढूंढिए और मैं भी इसे ढूंढूंगा, ये ढूंढने का काम करते रहना चाहिए। ये सब रहने देते हैं हम। 303 ये आ रहा है 6.15 आ रहा है, 6.15 कह रहे हैं, 6.15 सेंटीमीटर बोर्ड की बता रहे हैं। 7C का 4 है, 4, हाँ, और 14 ये था, पहले से 14 था, इसका मतलब 20 आएगा, 20 पॉइंट समथिंग आएगा ये। चलिए देखता हूँ, फिर निकालते हैं हम, आप निकालें मेहनत से इसको निकालें, मैं इसको करके फिर आपको बताऊंगा। ऐसे ही जब तक होंगी यही हमें मजा आता आता रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू।